प्रिय साथियों, स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन को लेके मैंने आपके साथ पहले भी बहुत वीडियो शेयर किए हैं। जो किसान भाई कमर्शियल लेवल पे इसको करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। ये देखिए किस तरह से आपको खेत की तैयारी में अपने आप को ध्यान रखना है कि कैसे आपने ट्रैक्टर के ज़रिए, ये देखिए ट्रैक्टराइजेशन की जा रही है। सबसे पहले जिस जगह पर आप स्ट्रॉबेरी लगाना चाहते हैं उस मिट्टी को, उस जगह को अच्छी तरह से जुताई कर लीजिए ट्रैक्टर के साथ। मिट्टी जो है वो अच्छी बुरबुरी होनी चाहिए। किसी तरह की भी कोई खरपतवार है या कोई कंकर पत्थर है उसको आप बाहर निकाल लीजिए, ताकि वो आपकी आने वाली फसल में जब आप पौधा लगाते हैं, जब खेत तैयार करते हैं, उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना आए, वो आपकी जो खुराक है वो ना खाए। तो उस खेत को अच्छी तरह जुताई करने के बाद इसमें लेवलिंग भी कर सकते हैं अगर आप उसमें करना चाहें। फिर ये देखिए कैसे किसान भाई जो है अपने छोटे छोटे खेतों में अगर आपके पास हैं तो उसमें आप इसको फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद को किस तरह से अच्छे से उन खेतों में मिला सकते हैं छिड़काव करके। और अगर आपके खेत बड़े हैं, अगर आपकी जगह बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप इन खाद के छोटे छोटे ढेर लगा लीजिए। उन ढेरों को आप पूरे खेत में मिक्स कर दीजिए, ताकि जिस जगह पे आप इसको लगाना चाहते हैं वो गोबर की खाद के छोटे ढेर बाद में आप इनको ट्रैक्टर के साथ इसको मिक्स कर सकें। गोबर की खाद जो आप लेके आए हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वो अच्छी सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खाद सड़ी हुई नहीं है, वो खाद फ्रेश है, तो ये आपको फ़ायदा देने के बदले नुकसान देगी और इससे सिनक भी लग सकती है और आपके पौधा जो है वो सड़ भी सकता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आप जो खाद लेकर आ रहे हैं वो अच्छी सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, ताकि आपको वो फ़ायदा ही दे। अब खाद डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस पूरी जगह को रोटावेटर से इसको बुआई कर लेनी है। जब इसकी जुताई आप रोटावेटर से कर लेंगे तो उससे क्या होगा, जो नीचे वाली मिट्टी है वो ऊपर है और खाद जो है वो उसके साथ अच्छी तरह से मिल जाएगी। जितने बढ़िया तरीके से ये खाद इसके साथ मिलेगी उसी के नतीजे जो हैं वो आपको फ्रूटिंग में देखने को मिलेंगे। जितना गोबर की खाद, जितनी बढ़िया FYM इसमें आप मिलाओगे, उतना ही क्वालिटी का फ्रूट जो है वो आपको मिलेगा और आपकी पैदावार जो है स्ट्रॉबेरी की वो अच्छी होगी। इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए कि इन चीज़ों का आपने अमल करना है ताकि आप अच्छा क्वालिटी का फ्रूट ले सकें। ये देखिए बेड बनाते समय मिट्टी को एक दाईं साइड, दूसरा फुवाड़ा बाईं साइड, ताकि आपके रेस्ड बेड बढ़िया से तैयार हो सकें। अब अगर इनको आप डीप करना चाहते हैं तो ये कुछ मशीनें आती हैं, यंत्र आते हैं, इनके थ्रू आप इसको डीप भी कर सकते हैं, ताकि इन नालियों का प्रयोग आप आगे चलकर ड्रिप लगाने में कर सकें। आप ये देखिए ये पूरे बेड्स अब स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इनमें आप स्ट्रॉबेरी जो है 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं, जिनको मैंने आपने बाकी वीडियो में भी दिखाया है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप पूरे वीडियो को देखें, ताकि आपको ये पता लगे कि मैकेनाइजेशन जो है वो किस तरह से आपको हेल्पफुल हो सकती है इनकम कमाने के लिए। ये देखिए ड्रिप इरीगेशन अब इसमें इंस्टॉल कर दी गई। ड्रिप इरीगेशन इंस्टॉल करने का एक कारण तो ये है कि हमें इसमें पानी की अवेलेबिलिटी पूरे समय टू समय होती रहे। अगर पानी समय से मिलता रहेगा स्ट्रॉबेरी के पौधों को तो वो बढ़िया से ग्रो करेंगे, अच्छी उनमें फ्रूटिंग आएगी और फ्रूट की क्वालिटी भी जो होगी वो भी अच्छी होगी। दूसरा, हम इस ड्रिप का इस्तेमाल जो है वो इरिगेशन के लिए भी कर सकते हैं, साथ में इसमें फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। फर्टिगेशन का मतलब हो गया इसके साथ हम फर्टिलाइज़र की डोजेस भी दे सकते हैं जो हमारी क्रॉप को बढ़िया ग्रो करने में मदद करे। अब फर्टिलाइज़र में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश दे सकते हैं। आप देखिए इनमें कैसे जो ड्रिप के जो पाइप्स हैं उनके साथ रनर्स को लगाया जा रहा है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, पूरा सिमेट्री में इन रनर्स की जो है बुआई की जा रही है। रनर्स की जो हमारे जम्मू में जो हम लगाते हैं उनमें अलग अलग कल्टीवर्स हैं, जिनमें इरानिया, नबेला, विंटरडॉन, चैंडलर, कैमारोजा और स्वीट चार्ली प्रमुख हैं। इनको आप लगा सकते हैं और यही आगे चल के आपको बढ़िया से इनकम देंगे। अब जब आपके रनर्स लग गए, रनर्स लगने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ का ये ध्यान रखना कि ये तो हो गई बुआई बिना मल्चिंग के। अब कुछ किसान भाई जो है वो मल्चिंग करना चाहते हैं तो वो मल्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके लिए टेक्निकल गाइडेंस भी दे रहे हैं। इन फार्मर्स को आप फ़ोन करके इनसे फ्रूट भी ले सकते हो। ये देखिए इस मशीन का इस्तेमाल करके आप अपने बेड्स के ऊपर मल्च लगा सकते हैं और इस मल्च के ऊपर आप सुराख भी कर सकते हैं। उसके लिए ये यंत्र भी आता है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि आप काली मल्च का इस्तेमाल कीजिए स्ट्रॉबेरी लगाते समय।
ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आप घर में भी बना सकते हैं। कोई चूड़ी ले लीजिए, उसके ऊपर आप लोहे की कोई पाइप लगा के उसके साथ एक डंडा फिक्स कर लीजिए, ताकि आप जो ये पाइप है इसमें जड़ता हुआ कोयला बिल्कुल गर्म ये इसमें रहे। जब ये जिस जगह भी आप इसको पॉलीथीन में सुराख करना चाहते हैं वहाँ पर आप निशानदेही कर लीजिए। उसके बाद आप इसको बड़े देखो कितने सहज तरीके से, कितनी आसानी से आप इसमें सुराख कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैकेनाइजेशन की तरफ हमें लेके जाती हैं, जिससे हम बड़े लेवल पर अपनी जो है प्लांटिंग कर सकते हैं और हम अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। अब एक एक होल अगर निकालेंगे तो उसमें आप सोचिए कितना आपको टाइम लगेगा, और इससे आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से, कितनी आसानी से आप इसमें होल कर रहे हैं। ये करने के बाद आप इसमें पानी दे दीजिए। इस पानी में आप 1 ml पर लीटर के हिसाब से क्लोरोपाइरीफास डाल दीजिए। जब वो पानी अच्छी तरह जज़ब हो जाए, नमी बन जाए, तो आप इसमें फिर स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को, रनर्स को प्लांट कर दीजिए। वो ऑलरेडी होल्स बने हैं, उन्हीं में आपने इनको प्लांट करना है। ये जो प्लांट हमने कराए थे इसमें देखिए फ्लावरिंग भी निकल के आई और अब इसमें फ्रूटिंग भी चल रही है। ये सारी जो वीडियो है ये मैंने कोविड के दौरान बनाई है, अलग अलग जगह में जो हमारे, जैसे मैंने बताया कठुआ, रियासी और जगह पे हमने इनकी प्लांटिंग कराई है। मैं कहता रहता हूँ बच्चों को भी आप इसमें इन्वॉल्व कीजिए। अगर तकनीकी ढंग से आप स्ट्रॉबेरी को लगाएंगे तो आपकी इनकम को दुगना करने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।